सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2026 एआई से बने फेक जजमेंट्स पर जीरो टॉलरेंस। पूजा रमेश सिंह वर्सेस जेके बैंक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली। अगर आप वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं या कानून में रुचि रखते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या होगा अगर कोई कोर्ट अपने फैसले में ऐसे जजमेंट्स का सहारा ले जो असल में कभी थे ही नहीं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी या अन्य एआई द्वारा बनाई गई फेक केस लॉ के आधार पर कोर्ट फैसला दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इस सवाल का ऐतिहासिक जवाब दिया है। आज हम विस्तार से समझेंगे 2026 INSC 668 पूजा रमेश सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर बैंक LTD का पूरा फैसला, उसकी कानूनी अहमियत, AI के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की नई सोच और यह फैसला भविष्य में वकालत और न्यायपालिका को कैसे प्रभावित करेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि AI का सही और गलत इस्तेमाल क्या है और हर वकील को अब क्या सावधानी रखनी होगी। यह मामला जम्मू एंड कश्मीर बैंक द्वारा दायर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स से जुड़ा था। पैन इंडिया यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD ने बैंक से लोन लिया था। उस लोन की कॉरपोरेट गारंटी SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स LTD ने दी थी। बाद में लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की धारा 7 के तहत NCLT मुंबई में मामला दायर किया। NCLT ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके खिलाफ कंपनी की सस्पेंडेड डायरेक्टर पूजा रमेश सिंह ने NCLT में अपील दाखिल की, लेकिन NCLT ने भी NCLT का फैसला बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, NCLT ने अपने जजमेंट में जिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का सहारा लिया है, उनमें से कई फैसले असल में मौजूद ही नहीं हैं। कुछ केस साइटेशन पूरी तरह फेक थे, कुछ साइटेशन असली थे, लेकिन उनके अंदर जो पैराग्राफ कोट किए गए थे वे कभी उस जजमेंट में थे ही नहीं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हैल्यूसिनेशन करके फेक जजमेंट्स बना दिए थे और उन्हें कोर्ट ने असली समझकर इस्तेमाल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जांच की और पाया कि कुछ साइटेशन गलत थे, कुछ जजमेंट अस्तित्व में नहीं थे, कुछ पैराग्राफ पूरी तरह AI जेनरेटेड थे। अब सवाल आता है, AI हैल्यूसिनेशन आखिर होती क्या है? हैल्यूसिनेशन का मतलब है AI ऐसा उत्तर बना दे जो देखने में बिल्कुल सही लगे, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह झूठा या अस्तित्वहीन हो। उदाहरण, AI कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बता दे जो कभी हुआ ही नहीं, या किसी असली जजमेंट में ऐसा पैराग्राफ जोड़ दे जो असल फैसले में मौजूद ही नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसे बिना वेरिफिकेशन इस्तेमाल करना न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने कहा, AI सिर्फ सहायता कर सकता है, निर्णय नहीं ले सकता। हर स्टेज पर ह्यूमन कंट्रोल जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग हमेशा ह्यूमन माइंड से ही होगी। AI कभी जज की जगह नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक घोषणा की, अब से फेक AI जजमेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होगी। कोर्ट ने कहा, अगर कोई एडवोकेट बिना जांचे AI जेनरेटेड फेक जजमेंट कोर्ट में पेश करता है, तो यह प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट माना जा सकता है। और
अगर कोई जज ऐसे फेक जजमेंट पर भरोसा करके फैसला देता है तो वह फैसला कानून की नजर में वैध नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा फैसला चाहे थोड़ा ही प्रभावित हुआ हो, फिर भी उसे रद्द किया जाएगा। कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एआई का सही उपयोग स्वीकार्य है, लेकिन फेक या हैल्यूसिनेटेड मटेरियल को कोर्ट प्रेसिडेंट बताकर उपयोग करना न्याय व्यवस्था की पवित्रता पर हमला है। कोर्ट ने एआई हैल्यूसिनेशन की तुलना भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकली मेथिल आइसोसाइनेट गैस से की, यानी ऐसा जहर जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूरे न्याय तंत्र को अंदर से नष्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश दिया, एक विशेष समिति बनाई जाए जो तय करे यदि कोई एडवोकेट फेक एआई जजमेंट्स कोर्ट में पेश करे तो उसके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यानी अब केवल कोर्ट ही नहीं, बार काउंसिल भी एआई के गलत इस्तेमाल पर नजर रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण भी दिया, जहां गारफील्ड लॉ नाम की एआई आधारित लॉ फर्म को अनुमति मिली है, लेकिन वहां भी ह्यूमन लॉयर हर निर्णय के लिए जिम्मेदार रहता है। यानी एआई केवल टूल है, डिसीजन मेकर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनसीएलटी और एनसीलेट दोनों के फैसले एआई जेनरेटेड फेक प्रेसिडेंट्स पर आधारित थे, इसलिए दोनों फैसले रद्द किए जाते हैं। पूरा मामला दोबारा एनसीएलटी को भेजा जाता है और एनसीएलटी को निर्देश दिया जाता है कि 2 सप्ताह के भीतर नए सिरे से कानून के अनुसार फैसला करे। यह फैसला भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसका असर सभी वकीलों पर, सभी जजों पर, सभी ट्राइब्यूनल्स पर, लॉ स्टूडेंट्स पर, जुडिशियल एस्पिरेंट्स पर, एआई आधारित लीगल रिसर्च पर पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति चैट जीपीटी या किसी भी एआई द्वारा दिए गए केस लॉ को बिना ऑफिशियल वेरिफिकेशन कोर्ट में पेश नहीं कर सकेगा। दोस्तों, यह फैसला हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कभी न करें। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी इंसान की ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, ह्यूमन इन द लूप ही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने वकील मित्रों और लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लीगल टॉक ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या भविष्य में एआई न्यायपालिका का हिस्सा बनना चाहिए या इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। जय हिंद।